नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हम कल टेस्ट करवा रहे थे। आपका पहला टेस्ट सीरीज़ हमने कल जो है यूट्यूब पे डाला था। हमने शायद 43 या 44 क्वेश्चन किए थे। उसी के आगे आज बढ़ेंगे। टॉपिक मैं एक बार ध्यान दिला दूं, आपको याद दिला दूं। टॉपिक है तारीख, ज़बान उर्दू और लिसानियात से मुताल्लिक़ पूछे गए कुछ सवालात। तो ये सवालात वो हैं जो आज तक लगभग 2019 तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं किस किस टॉपिक से, वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको जब एक बार करवा दूंगा पूरा हर टॉपिक का, तब आप लोग एक अपने में मजबूती महसूस करेंगे कि जो है अब बहुत सारे क्वेश्चन जब कर लेंगे तो एक अंदाज़ा, एक अनुमान हो जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा ही आता है। वैसे अब तो फ़िलहाल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है कि अब पूछे जाते हैं लगभग 4 विकल्पों में से 2 सही रहता है, तो 2 मतलब उनमें से चुनना पड़ता है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन हम वैसे क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। फ़िलहाल शुरुआती दौर है तो आप करते चले जाएं। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं आज तक और कौन कौन से किस किस लेवल के क्वेश्चन हैं, ये आप देखते चलें। तो कल हम करवा रहे थे तारीख, ज़बान उर्दू और लिसानियात से मुताल्लिक़ जितने भी प्रश्न आए हैं। तो हमने शायद 43 या 44 क्वेश्चन करवाए थे, उसी के आगे आज करवाना है। साथियों, चिंता बिल्कुल ना करें। चिंता करना तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम देना ही देना है। तो जहाँ से जो कुछ भी मिले, ये मेरा मशवरा है आप सभी लोगों को, जहाँ से जो कुछ भी मिले उसको तुरंत पढ़िए, बशर्ते वो सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 पे हम चलते हैं। तो प्रश्न या सवाल कह लें, सवाल 45 है, इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मशरिकी हिंद से है। तो 45वां क्वेश्चन है ये। तो आप लोग ज़रा इसको देखिए एक बार और अनुमान लगाइए कौन सा हो सकता है। एक बार फिर सवाल पढ़ दें, इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मशरिकी हिंद से है। मशरिकी, मगरिबी नहीं हो रही है यहाँ, मगरिब की बात ही नहीं है, मशरिकी हिंद की बात कर रहा है। तो हमने कल भी आपको बताया था, चाहे वो बुंदेली हो, चाहे मैथिली हो, चाहे लहंदा हो, ये मगरिबी से है, मतलब अवधी मशरिकी से है। मशरिकी की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, अवधी। इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मशरिकी हिंद से है, तो अवधी। इसका सही जवाब अवधी हो जाएगा। अब मशरिक मगरिब तो आप लोग जानते होंगे, अब ये सब बताने की चीज़ नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियां कितनी हैं, अब ये भी बताना है। जो ऊपर वाला प्रश्न हमने किया है ये 2014 जून में आया था, देखिए जून 2014, और फिर 46वां सवाल भी जून 2014। मतलब इसका ये हुआ कि नेट का पेपर, एलटी का पेपर, टीजीटी पीजीटी का पेपर और जीआईसी का पेपर, ये हर जगह क्वेश्चन आए हैं और सभी पेपर का मिक्स है इसमें। ऐसा नहीं है कि किसी एक पेपर का है, ये सभी पेपरों का मिक्स है। तो 46वां देखिए, मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियां कितनी हैं। अब मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियां कितनी हैं, तो हमारे ख्याल से तो 3 होंगी। अब आप लोग कितना बताते हैं ये आप जानो, लेकिन हमारे ख्याल से 3 होंगी और ये सही है 3 बिल्कुल, क्योंकि मशरिकी हिंद की 3 ही बोलियां हैं ख़ास। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 47वां है, इनमें कौन सी बोली ओ का, ये प्रश्न हमने कल किया था। ये प्रश्न हमने आज, आप लोग भूले ना, क्योंकि कल ये हमने किया था कि इनमें से कौन सी बोली ओ का लहजा नहीं रखती है। बिल्कुल ना भूलें, कल हमने किया था और आज भी वो प्रश्न दोहराया जा चुका है, क्योंकि कल 2006 या 8 में किया था और आज देखिए ये कब आया है, जून 2014 में आया था। तो इनमें से कौन सी बोली ओ का लहजा नहीं रखती है। 20 सेकंड का समय ले लीजिए बस,
औ का लहजा न रखने वाली बोली इसमें खड़ी बोली है। औ का लहजा न रखने वाली बोली खड़ी बोली है। कल ऑप्शन में हरियाणवी था, आपको याद आना चाहिए। कल ऑप्शन में हरियाणवी था, तो हरियाणवी बोली भी औ का लहजा नहीं रखती है। आज देखिए बुंदेली, ब्रिज, कुरुंजी, कहीं हरियाणवी लिखा है? नहीं है। हरियाणवी के स्थान पर खड़ी बोली आ गया है, तो खड़ी बोली भी औ का लहजा नहीं रखती है। अगर हरियाणवी खड़ी बोली के स्थान पर हरियाणवी होता तो हरियाणवी लगा देते। 48वें पे देखिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कनौजी और बुंदेली, इन पांचों बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? अब जान गए आप कि मगरबी हिंदी बोली कौन कौन सी है। एक बार इसमें प्रश्न से भी जवाब मिल जाता है कभी कभी। देखिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कनौजी और बुंदेली, 5 हो गए, और ये लिखा हुआ है कि इन पांचों बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया। मतलब कि ये मगरबी हिंदी का नाम दिया गया है, और यही मगरबी हिंदी पांचों बोलियां हैं। ध्यान से देख लीजिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कनौजी और बुंदेली, तो ये किसने दिया था ये आपको बताना है। तो हमने कल ग्रीसन का नाम लिया था, आप भूल गए होंगे, मुझे याद है अभी तक कि इसमें देखिए विकल्प में कहीं पर ग्रीसन का नाम है? सुनीति कुमार चटर्जी है नहीं, राम बाबू सक्सेना ये भी नहीं है, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड ये भी नहीं, ये देखिए ग्रेसन आ गए ना। तो इन्होंने ही खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कनौजी और बुंदेली को इन पांचों बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम दिया था। कल ये प्रश्न दूसरे रूप में आया था, दूसरे प्रारूप में था ये प्रश्न, लेकिन इसका जवाब यही होगा, ग्रीसन। सुनते चलिए और समझते चलिए, जहाँ जहाँ आप नोट करना चाहें नोट भी करते चलिए। फिर 49वें पे आते हैं साथियों कि ज़मायर के लिए वाफिर अल्फाज किस ज़बान की लिसानी खुसूसियत है। ये जून 2015 में आया, ये शायद नेट का है, शायद नेट में ये आया है। ज़मायर के लिए वाफिर अल्फाज किस ज़बान की लिसानी खुसूसियत है या खुसूसियत है। तो इसमें 20 सेकंड का समय लीजिए। देखिए चारों विकल्प, पहला है दक्कनी उर्दू, दूसरा है अवधी, और सी है गुजरी, और डी है मराठी। एक बार फिर, जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार दोबारा पढ़िए उसको। ज़मायर के लिए वाफिर अल्फाज किस ज़बान की लिसानी खुसूसियत है, जून 2015 में पूछा गया है ये। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्कनी उर्दू। क्या? दक्कनी उर्दू। दक्कनी उर्दू इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब। उत्तर कहें या जवाब कहें या सवाल कहें या प्रश्न कहें, दोनों एक ही चीज़ है, आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाषाएं पढ़ाते हैं बखूबी, इसलिए दोनों भाषाओं का मिक्स है। वैसे भी उर्दू कई भाषाओं का मिक्सचर है, आप लोग जानते ही हैं। 5वें प्रश्न पे 50वें पे आइए कि मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था। ये जून 2015 में पूछा गया सवाल है कि मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था। आप लोग विकल्प देखिए, जुनूबी बहार, मथुरा, दिल्ली और उसके गिर्दनवाह, डी है पंजाब। एक बार फिर से देख लीजिए 10 सेकंड में सवाल। मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था। तो मागधी प्राकृत का चलन पंजाब में हो ही नहीं सकता, दिल्ली और उसके गिर्दनवाह में दूसरी भाषा थी, दूसरा लफ्ज़ था। मथुरा में नहीं था, ये था जुनूबी बहार में, जुनूबी बहार में। बिल्कुल सही जवाब है ये, जुनूबी बहार में। तो प्रश्न देखते चलिए, और प्रश्न को अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा तिबारा पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए। 51वां में है
कि इनमें अहद व वस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है। ये भी जून 2015 में पूछा गया है। हमने कहा कि अलग अलग इम्तहानों में पूछा गया सवाल है और टॉपिक वही है जो हमने बताया। पहला टॉपिक तारीख़, ज़बान, उर्दू और लिसानियात के मुतालिक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वही एक टॉपिक चल रहा है साथियों, अभी ये एक टॉपिक चल रहा है। इसके बाद तमाम टॉपिक आएंगे कि सर सैयद तहरीक पे कितने प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। और ठीक है, अगला देखें, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, 51वां का अभी तो उत्तर ही नहीं दिया गया कि इनमें अहद वस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है। तो इनमें अहद वस्ता की अदबी प्राकृत महाराष्ट्री होगा नहीं, शोरसेनी, मागधी, बुंदेली ही है साथियों। इनमें डी विकल्प जो आपका है वो सही है, बिल्कुल सही है। इनमें अहद वस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? बुंदेली नहीं है। अदबी प्राकृत बुंदेली नहीं है, क्योंकि बुंदेली भाषा अदबी प्राकृत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बुंदेली भाषा दूसरे भाषा से निकली है, इसलिए वो अदबी प्राकृत नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 52वें नंबर पे। शोरसेनी प्राकृत का मरकज कहाँ था? दिसंबर 2015 में पूछा गया है किसी पेपर में ये प्रश्न कि शोरसेनी प्राकृत का मरकज कहाँ था। शोरसेनी प्राकृत का मरकज कल शायद हम लोगों ने किसी सवाल को किया था, हो सकता है ये रिपीट हुआ है सवाल, मेरे ख्याल से, मेरे जहन में जहाँ तक आ रहा है कि ये सवाल रिपीट हुआ है और इसका जवाब भी मुझे याद आ रहा है। शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ था? मथुरा में था, मुझे याद आ रहा है, और मथुरा ही सही है इसका। शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ है? मथुरा में है। ये एक एक प्रश्न, एक एक समझ लीजिए प्रश्न आपके जहन को मजबूत कर रहा है और आपकी मजबूती इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ था? मथुरा में था। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों कि ये कह रहा है कि 10 झेल में से माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। ये सवाल हम लोगों ने कल किया था, लेकिन वो दूसरे रूप में था। ये जून 2016 में पूछा गया सवाल है। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे साथियों, देखिए रहे होंगे कि 1994 से लेकर के जो प्रश्नों का प्रारूप धीरे धीरे देखो बदल रहा है। 2016 तक लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़ा उनकी भाषा भी थोड़ा कठिन की गई है, क्योंकि 1994 के जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो आसान भाषा में और छोटे थे। ये सवाल आप देखिए 2016 का। दर्ज झेल में से माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था आसान रूप में, रूप दूसरा था लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही होगा। एक बार देखिए आप लोग, मुझे याद भी है इसका जवाब, कल हमने कराया था इसको कि दर्ज झेल में से माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा था। आप भ्रंश को, क्योंकि आप भ्रंश भाषा ही, आप भ्रंश जो भाषा है यही भाषा एक दूसरे का सिलसिला बताती है, क्योंकि आप भ्रंश भाषा किसी भाषा से निकली हुई है। इस आप भ्रंश से ही और भाषाएं बनी हैं, इसलिए ये कड़ी है, ये जरिया है, समझ लीजिए। तो इसीलिए आप भ्रंश भाषा सही है, बिल्कुल सही जवाब है ए विकल्प, आप भ्रंश भाषा। अब अगले सवाल पे आइए साथियों कि कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा हुर्फ शमसी हुर्फ है। ये तो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान है। शमसी हुर्फ के बारे में पूछ रहा है, तो शमसी हुर्फ के बारे में ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। दर्ज झेल में से कौन सा हुर्फ शमसी हुर्फ है? गैन शमसी हुर्फ है ही नहीं, इसलिए ये गलत है। है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है। वाव भी नहीं है। शमसी हुर्फ सिर्फ ते है साथियों, शमसी हुर्फ सिर्फ ते है।
तो 54वें का आंसर विकल्प ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं, चूँकि प्रश्न हम लोगों को ज़्यादा खींच के करना है, लगभग 40-50 डेली करवाना है या करना है, तो इसलिए ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। फिर 55 सवाल पे आइए। 55 सवाल में कहा गया है कि मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था। अभी ऊपर हम लोगों ने इस सवाल को किया है, तो अभी इसका जवाब आप लोग तुरंत लगा सकते हैं। अभी ऊपर हमने इसको किया है कि मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था। मथुरा में था नहीं, क्योंकि हमने ऊपर अभी किया है इसको। पंजाब में भी नहीं था, दिल्ली में भी नहीं था, वहाँ दूसरी भाषा थी। जुनूबी बहार अभी ऊपर तो किया था हमने, इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं। अभी ऊपर तुरंत किया, 2015 में आया था, जून 2015 में। फिर जुलाई 2016 में यही प्रश्न आया है। तो कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का रूप कैसा होता है, लेवल क्या है, आप लोग देखते चलें, क्योंकि 1994 से लेकर के 2016 तक या 2018-19 तक प्रश्न का प्रारूप किस तरह से बदला है और लेवल क्या हो गया है, आप लोग देखते चलें। इसीलिए तो ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम, कि आप लोग देख के और समझ के और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो 55वां क्या था, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था, तो ये जुनूबी बहार इलाके में था। फिर अगले पे आइए साथियों, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं। ये भी आसान ही सवाल है, आसान सवाल है ये, आप लोग आराम से दे सकते हैं। जो थोड़ा भी पढ़ता होगा या पढ़ा होगा वो बता लेगा। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सबसे आसान जवाब है इसका डी 5। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं, 5। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 56 हो गया। अब दूसरे पेज पे जाना है। दूसरे पेज पे हम लोग चलेंगे साथियों। 56 के बाद 57, 56 के बाद 57, 57 पे आइए साथियों। देखिए सत्तावन, देखिए हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। ये जनवरी 2017 में आया है। कब, जनवरी 2017 में। देखिए ये जनवरी 2017 में प्रश्न आया है। हाँ, तो क्या है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। तो हरियाणवी का दूसरा नाम 2 सेकंड में बताइए साथियों आप लोग, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। जनवरी 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो हरियाणवी का दूसरा नाम पंजाबी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंजाबी अपनी एक अलग भाषा है। मगरिबी हिंदी भी अपनी एक अलग रुतबा रखती है। मगरिबी हिंदी, कुनूजी भी नहीं होगा। तो हरियाणवी का दूसरा नाम क्या होगा, एक ही बचा, बांगड़ू। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू। ये विकल्प बिल्कुल सही है, बी वाला। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू है। अब 58वें पे आइए साथियों। हिंद आर्याई कदीम दौर कब से तस्लीम किया जाता है।
ये भी बहुत कठिन सवाल नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। एक बार पढ़िए फिर से सवाल को कि हिंद आर्याई कदीम दौर कब से तस्लीम किया जाता है। सवाल हम देर तक इसलिए सामने रखते हैं साथियों कि आप लोगों के जहन में सवाल एक दो बार हो जाए, गुजर जाए, ताकि आप लोग समझ जाएं कि हिंद आर्याई कदीम दौर कब से तस्लीम किया जाता है। ये प्रश्न हम लोगों ने कल किया था, याद नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन मुझे याद है। 1500 से 500 हमें उत्तर भी याद है। हिंद आर्याई कदीम दौर कब से तस्लीम किया जाता है? 1500 से मतलब 500, 1500 से 500। तो इसका इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। बी, विकल्प बी बिल्कुल सही है। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। शोरशैनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? असरात कब तक रहे बताइए। शोरशैनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? ये जुलाई 2018 में आया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जुलाई 2018 में ये पूछा गया है। पूछा गया है कि शोरशैनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब शोरशैनी अपभ्रंश के असरात 1000 सन ईस्वी तक रहे। शोरशैनी अपभ्रंश के असरात 1000 सन ईस्वी तक रहे। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी है। तो 59 सवाल हो गया। अब अगला पेज देखना पड़ेगा, कहाँ पर है? 59। कुछ प्रश्न और हैं जो ये प्रश्न जो हैं ये उर्दू के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मतलब उर्दू के बारे में किन किन लोगों के कैसे कैसे नज़रियात थे, किन किन लोगों ने उर्दू के बारे में क्या कहा है, ये सब। और ऐसे प्रश्न ज़रूर आते हैं। इन प्रश्नों को भी आप देखें। हमने कहा था आपसे कि टॉपिक वाइज प्रश्न हम जो है करवाएंगे और करते चले जाएंगे। जितने भी प्रश्न आज तक आए होंगे 100, 50, 60, 80, 20 जो भी आए होंगे सब करवाते चले जाएंगे, ताकि आप लोगों के जहन में बिल्कुल पेपर हलवा लगेगा, हलवा, जब सारे आप कर डालेंगे तब। और हम डेली, एक बात ये भी बता दें कि डेली क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। लगभग 50-40 क्वेश्चन तक रोज़ डेली करवाएंगे। तो इसमें देखिए कि उर्दू के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं ये, कि उर्दू के बारे में किन्होंने क्या क्या कहा है। तो देखिए, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, ये किसने कहा है? उर्दू का ये 1995 का ये प्रश्न है। 1995 का ये प्रश्न है। देखिए कि उर्दू खड़ी बोली से निकली हुई है, किसने कहा है? ये 1995 का प्रश्न है। उर्दू खड़ी बोली से निकली हुई है, किसने कहा है? ये देखिए 1995 में आया था ये। अब 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है नसीरुद्दीन हाशमी, आप लोगों को दिख रहा होगा साथियों, अब देखिए शायद दिख रहा हो। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, ये जो नज़रिया है ये किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है कि नसीरुद्दीन हाशमी का है कि मौलाना सुलेमान नदवी का है कि मसूद हुसैन खां का? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन फ़िलहाल 10 सेकेंड में आप लोग सोचिए कि कौन हो सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब साथियों विकल्प डी होगा, और विकल्प डी ही बिल्कुल सही जवाब है। मसूद हुसैन खां ने उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, ऐसा कहा था। उर्दू
खड़ी बोली से पैदा हुई है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मसूद हुसैन खां ने कहा था। किसने? मसूद हुसैन खां ने, इन्होंने कहा था। देखिए, मसूद हुसैन खां। तो इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। अब मसूद हुसैन खां साहब ने तो कहा कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, इन्होंने कहा कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, लेकिन ये किसने कहा कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है? ये नज़रिया किस माहिर लिसानियात का है? ये भी दिसंबर 1995 में पूछा गया है। अब 94-95 जो भी प्रश्न पूछे जाते थे वो थोड़ा आसान भाषा में पूछे जाते थे। आजकल प्रश्नों का प्रारूप थोड़ा चेंज हो गया है। हम जब आएंगे 2018 तक, इसके पहले हमने 2018 का क्वेश्चन किया था, 2017, 18, 16 का, वो थोड़ा कठिन, उसमें शब्दों का चयन कठिन किया गया था। उर्दू के अल्फाजों का चयन उसमें जो किया गया था वो कठिन किया गया था कि बच्चे समझ ना पाएँ। तो फिलहाल देखिए कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है, यह नज़रिया किस माहिर लिसानियात का है? ये दिसंबर 1995 में पूछा गया है। पहला विकल्प है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दूसरा विकल्प है महमूद शेरानी और तीसरा विकल्प है शौकत सब्जवारी और चौथा विकल्प है मौलाना सुलेमान नदवी। तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चों को आता होगा और जिनको नहीं आता है उनको तो हम बता ही देंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही हैं जिन्होंने कहा था उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है और उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है। ये किसने कहा था? ये मसूद हुसैन खां ने कहा था। और उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है, ये किसने कहा था? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। तो साथियों ध्यान में रखिएगा और किसी कॉपी में अगर आप नोट करते चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया किसने? ये लो, फिर वही सवाल आ गया, लेकिन ये आया है 2006 में। देखो ये सवाल रिपीटेड है। वो आया था दिसंबर 1995 में, यहाँ देखिए दिसंबर 1995 में, और ये आया है जून 2006 में, लेकिन प्रश्न वही है। देखिए उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसने कहा है? बताइए। जब सवाल वही है तो इसका जवाब भी वही होगा साथियों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है या उन्होंने ये कहा था। अब अगला प्रश्न देखिए, पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? ये भी बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर सवाल है, ये आता रहता है कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया। ये भी 2006 में दिसंबर में आया हुआ है, 2006 में दिसंबर में आया हुआ है। इसका उत्तर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि ए है सैयद सुलेमान नदवी, बी है हाफिज़ मोहम्मद शेरानी, सी है नजीब अशरफ नदवी, फिर डी है मसूद हुसैन खां। लेकिन सही उत्तर आपका हाफिज़ महमूद शेरानी होगा। क्यों? क्योंकि हाफिज़ महमूद शेरानी ने ही बताया था, कहा था कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया, मतलब इन्होंने कहा था कि पंजाब से उर्दू निकली है। नज़रिया मतलब यही कहा था, इन्हीं का नज़रिया था ये, इन्होंने ही कहा था कि पंजाब से उर्दू निकली है। तो ऐसा सवाल जब आ जाए कि पंजाब से उर्दू निकली है ये किसने कहा था, तब भी यही जवाब होगा, हाफिज़ महमूद शेरानी। और ये सवाल है कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया ये किसने पेश किया, ये भी उसका भी वही जवाब है, हाफिज़ महमूद शेरानी। तो आप लोगों को मतलब इतने बड़े हैं, समझदार हैं आप लोग, आप जानते हैं कि सवाल का प्रारूप कैसा भी हो, लेकिन सवाल अगर वही है, उसका निष्कर्ष वही निकलता है तो जवाब भी वही होगा। अगला सवाल है, उर्दू पंजाबी से निकली है, यह नज़रिया किसका है? ये जून 2009 में पूछा गया है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवाल कितने रिपीट हो रहे हैं। सवाल कितने रिपीट हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऊपर का जब हमने बताया कि उर्दू, ये पंजाब में उर्दू का नज़रिया हाफिज़ महमूद शेरानी का है, तो वही सवाल तो नीचे भी है कि उर्दू पंजाब से निकली, ऐसा किसने कहा, ये नज़रिया किसका है? तो वही महाशय हैं, कौन? हाफिज़ महमूद शेरानी। तो अब
ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को 40, लगभग 40 और 50 तक करना है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न, प्रश्न देखिए और प्रश्न की धार देखिए। पूरा आ जाए, देखिए आराम से प्रश्न देखिए। वीडियो हम तो बना ही दे रहे हैं और पूरा भेज दे रहे हैं, आप लोग आराम से बैठ के पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। इंशाल्लाह जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबको कामयाबी हासिल हो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये 1996 में आया है। कब आया है? 1996 में। दक्कन में उर्दू, हाँ, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये 1996 में दिसंबर में आया है। तो इसका विकल्प है महमूद शेरानी, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी मुहिउद्दीन और डी नसीरुद्दीन। तो दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है साथियों? दक्कन में उर्दू ये नसीरुद्दीन हाशमी है, पूरा कट गया है, ये नसीरुद्दीन हाशमी है, ये नसीरुद्दीन हाशमी है और यही विकल्प सही होगा इसका। ये नसीरुद्दीन हाशमी है। क्या? नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी, डी विकल्प बिल्कुल सही है। दक्कन में उर्दू ये इनकी तसनीफ़ है, इन्होंने लिखा हुआ है, नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने लिखा हुआ है। दक्कन में उर्दू इनकी तसनीफ़ है, ध्यान में रखिएगा और याद भी रखिएगा, नोट भी कर लीजिए, सबसे बढ़िया। अगला प्रश्न है, महमूद शेरानी की तसनीफ़ का क्या नाम है? महमूद शेरानी की तसनीफ़ का क्या नाम है? तो महमूद शेरानी की तसनीफ़ का एक बार विकल्प देखिए साथियों, महमूद शेरानी की तसनीफ़ का क्या नाम है? तो महमूद शेरानी की तसनीफ़ का क्या नाम है साथियों, बताइए। पहला विकल्प है उर्दू ज़बान की तारीख, बी विकल्प है उर्दू ज़बान का खाका, सी है तारीख ज़बान उर्दू, डी है पंजाब में उर्दू। तो महमूद शेरानी की तसनीफ़ का क्या नाम है साथियों? पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू। महमूद शेरानी की तसनीफ़ का नाम पंजाब में उर्दू है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महमूद शेरानी की तसनीफ़ का नाम है पंजाब में उर्दू। उर्दू ज़बान का खाका हो ही नहीं सकता। उर्दू ज़बान की तारीख ज़बान उर्दू, पंजाब में उर्दू, महमूद शेरानी का कौल भी तो था यही, इसलिए पंजाब में उर्दू इनकी किताब का भी नाम है, इनकी तसनीफ़ का भी नाम है। फिर आगे चलते हैं, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? अभी ऊपर ये सवाल हमने किया था कि दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी, अभी हमने ऊपर किया था साथियों ये वाला प्रश्न।
आप लोगों को ध्यान में होगा, नसीरुद्दीन हाशमी। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? जून 2011 में आया है ये, जून 2011 में आया है कि शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। तो उर्दू लिसानियात था। शौकत सब्जवारी ने उर्दू लिसानियात लिखी थी। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि शौकत सब्जवारी की किताब उर्दू लिसानियात है, इसलिए आप विकल्प देखते ही इसको टिक कर दें, इसका जवाब दे दें। दास्ताने ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? 2012 में पूछा गया ये। तो ये कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप खुद ही सोचिए, कितने अंदर से पूछ लिए जाते हैं। दास्ताने ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो दास्ताने ज़ुबान उर्दू शौकत सब्जवारी की तसनीफ़ है, शौकत सब्जवारी की तसनीफ़, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला विकल्प था डॉक्टर सुहेल बुखारी, दूसरा ग्राहम बेली, तीसरा शौकत सब्जवारी और चौथा डॉक्टर मसूद हुसैन खां। तो मसूद हुसैन खां नहीं हो सकते, ग्राहम बेली का भी नहीं है, डॉक्टर सुहेल बुखारी का भी नहीं है। ये किसकी किताब है? दास्ताने ज़ुबान उर्दू, ये शौकत सब्जवारी की किताब है, शौकत सब्जवारी की। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं? तो हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ मुहिउद्दीन कादरी, आप सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत ही मशहूर हैं। मुहिउद्दीन कादरी हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ हैं, मुहिउद्दीन कादरी, ध्यान में रखिएगा साथियों। अब अगला ये पेज हो गया ख़त्म। अब अगला पेज ढूंढते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसी में से है ये कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस खता ज़मीन को उर्दू का मौलिद बताया है? फिर से एक बार हम सवाल पढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने किस खित्ते ज़मीन को उर्दू का मौलिद बताया है? अब ये सैयद सुलेमान, अब ये सोच लीजिए आप लोग कि पूछा ये जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस ज़मीन को उर्दू का मौलिद बताया, मतलब इन्होंने किस जगह को कहा है कि यहाँ से उर्दू पैदा हुई है सैयद सुलेमान नदवी ने? तो सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध को बताया था, आप सभी लोगों को पता होगा। सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध को बताया था कि उर्दू का मौलिद है, मतलब उर्दू यहीं से पैदा हुई है। सैयद सुलेमान नदवी का यही कौल था कि उर्दू यहीं से पैदा हुई है। कहाँ से? सिंध से। पंजाब में तो अभी आप लोगों ने देखा कि पिछला प्रश्न आया था, दक्कन में दूसरे थे, दिल्ली में भी दूसरे थे, पंजाब में दूसरे थे। सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध को बताया था। अगला सवाल है, यह कौल किस माहिर लिसानियात का है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इसके अदबी आगाज़ व अर्तक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं कि यह कौल किस माहिर लिसानियात का है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ व अर्तक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। मतलब हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम नहीं आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन अदबी और आगाज़ और इनके अर्तक़ा में ज़रूर थोड़ी ताख़ीर हो जाती। ठीक है, ये सवाल आया था 2013 में। 2013, अब सोचिए 1995 से और ये 2013 का सवाल, थोड़ा तुलना कीजिए कि कितना मतलब थोड़ा सा टिपिकल इसको बनाया गया है। तो थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाया गया है। तो ये किसने कहा था? पहला विकल्प है मसूद हुसैन खां, दूसरा विकल्प है ज्ञान चंद्र जैन, तीसरा विकल्प है सुनती कुमार चटर्जी और चौथा विकल्प है महमूद शेरानी। महमूद शेरानी ने बिल्कुल नहीं कहा था ये चीज़, मसूद हुसैन खां ने भी नहीं कहा था ये चीज़। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो अब सोचिए
कि ज्ञानचंद्र जैन और सुनती कुमार चटर्जी दोनों में से किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जवाब या इस सवाल का जवाब सी होगा, सुनती कुमार चटर्जी, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की पैदाइश तो हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ व अर्तका में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। तो इसका उत्तर कौन है? विकल्प सी, सुनती कुमार चटर्जी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि उर्दू का मौलिद पंजाब है। अभी इस सवाल को हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि उर्दू का मौलिद पंजाब है, ये नज़रिया किसका है? सॉरी साथियों, तो उर्दू का मौलिद पंजाब पंजाब है, ये नज़रिया किसका है? अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने ऐसा ही सेम यही क्वेश्चन किया था, जिसका जवाब क्या था? महमूद शेरानी कहाँ है? ये महमूद शेरानी, ये गलत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं हो सकता, मसूद हुसैन खां है ही नहीं, सैयद सुलेमान नदवी ये तो बिल्कुल नहीं है। कौन है? महमूद शेरानी। महमूद शेरानी ने क्या कहा कि उर्दू पंजाब से निकली है, तो इसलिए अब ये चाहे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि उर्दू पंजाब का मौलिद है, चाहे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि उर्दू पंजाब से निकली है, ये किसने कहा या ये किसका नज़रिया था? तो ये महमूद शेरानी का नज़रिया था। अगले सवाल पे आते हैं साथियों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आज इसको हम ख़त्म करके तभी छोड़ेंगे। अगला सवाल है, किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा यह कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमीज़ से निकली है? मतलब ये कि खड़ी बोली और हरियाणवी के मिक्सचर से निकली हुई है उर्दू, ये किसने कहा? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये जून 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा किसने कहा था? तो एक बार विकल्प देख लें। ए विकल्प है सैयद सुलेमान नदवी, बी है शौकत सब्ज़वारी, सी है मसूद हुसैन खान और डी है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ें। किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा यह कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमीज़िश से निकली है? ऐसा सुलेमान नदवी ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है। शौकत सब्ज़वारी ऐसा इन्होंने कहा ही नहीं, मसूद हुसैन खान ने कहा ही नहीं, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने ऐसा किसी ने नहीं कहा है भाई। ऐसा सिर्फ सुलेमान नदवी ने कहा था कि उर्दू अपने किताब के दूसरे एडिशन में इन्होंने कहा था कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी बोली का आमीज़ से निकली है, मतलब मिक्सचर से निकली, इन दोनों के मिक्स से निकली है। तो ऐसा सैयद सुलेमान नदवी ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे आए साथियों कि उर्दू सिंध से निकली है, ये नज़रिया किसका है? ये नज़रिया किसका है? ये 2016 में फिर आया है। इसको हम पहले कर चुके हैं एक बार, इसको हम एक बार पहले कर चुके हैं साथियों, इसको हम एक बार पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है, बिल्कुल रिपीटेड है। तो उर्दू सिंध से निकली है ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा हमने अभी आपको बताया था कि उर्दू सिंध से निकली है, ऐसा जो है उर्दू सिंध से निकली है, ऐसा महमूद शेरानी हो ही नहीं सकते, मसूद हुसैन खां ये हो ही नहीं सकते। तो कौन हो सकता है? 2 सेकंड में सोच के बताएं साथियों। तो साथियों जब ये नहीं कह सकते, नसीरुद्दीन हाशमी है ही नहीं, सैयद सुलेमान नदवी ही कह सकते हैं। उर्दू सिंध से निकली है, ये सैयद सुलेमान नदवी ने कहा था। एक बार मैं ऊपर का एक बार प्रश्न फिर देखना चाहता हूँ साथियों, कि चूँकि ये प्रश्न लंबा है इसलिए मैं इसको दोबारा फिर से देखना चाहता हूँ कि किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमीज़ से निकली हुई है। जून 2015 में ये प्रश्न आया था। तो इसका जवाब साथियों
मसूद हुसैन खां है, मसूद हुसैन खां है, ये गलत है साथियों, ये गलत है। और मसूद हुसैन खां सही जवाब है। मसूद हुसैन खां ये बिल्कुल सही जवाब है। वो कन्फ्यूज़न में वो सही दूसरा हम लगा दिए थे, लेकिन सही जवाब ये है इसका मसूद हुसैन खां। तो साथियों ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब है मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां ने ही अपने दूसरे किताब के दूसरे एडिशन में अपने एक किताब इन्होंने निकाला, तो उसका एक एडिशन तो निकाला, तो उसके जब दूसरा एडिशन इन्होंने जब निकाला तो उसमें इन्होंने कहा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमिज़ें से निकली है। तो इसका सही उत्तर मसूद हुसैन खां होगा, सैयद सुलेमान नदवी नहीं होगा, ये गलत है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं, ए बी डी गलत है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी यानी मसूद हुसैन खां। फिर अगला प्रश्न था उर्दू सिंध से निकली है, इसका सभी लोग जानते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी हैं। फिर अगला प्रश्न है कि उर्दू का मुश्किन दुआब गंग व जमन किसने करार दिया है। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि उर्दू जो है गंगा जमुनी तहजीब से निकली हुई है। ऐसा प्रश्न जनवरी 2017 में आया है। तो एक बार फिर से सवाल पढ़ लें कि उर्दू का मश्किन दोआब गंग व जमुन किसने करार दिया है। मतलब गंगा व जमुनी तहजीब से उर्दू निकली है, ऐसा किसने कहा है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है विकल्प है ए मसूद हुसैन खां, बी है मुहिउद्दीन कादरी जोर, सी है शौकत सब्जवारी और डी है महमूद शेरानी। तो ऐसा जो है शौकत सब्जवारी ने कहा है। इसका सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शौकत सब्जवारी ने ऐसा कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब से उर्दू निकली है। मतलब उर्दू का मश्किन दोआब गंग व जमुन किसने करार दिया है, तो ऐसा शौकत सब्जवारी ने कहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। वीडियो चूंकि लंबा हो जा रहा है तो ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको कर लें। उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है। ये 2017 में आया है। उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है। तो विकल्प ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है महमूद शेरानी, सी है सैयद सुलेमान नदवी और डी है मसूद हुसैन खान। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा प्रश्न पढ़ लीजिए कि उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से किसने किया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्ज़ाम में, ये कई बार आया है कि सिंध कौन मानता है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है। तो सिंध में तो यही मानते हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी। अगला प्रश्न है कि उर्दू के देहली और नवाह देहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया। अब बताइए, ये किसने कहा कि उर्दू देहली और नवाह देहली की पैदाइश है। ये जून 2000 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये साथियों, और आखिरी है आज का आखिरी और बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न कि उर्दू के देहली और नवाह देहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया है। तो ये जो है मसूद हुसैन खां ने कहा है कि उर्दू देहली और नवाह देहली की पैदाइश है। तो ये आज का प्रश्न, इस टॉपिक का प्रश्न, किस टॉपिक का साथियों, उर्दू के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात से संबंधित ये प्रश्न थे। और कल जो हमने करवाया था वो तारीख ज़बान उर्दू और लिसानियात से संबंधित प्रश्न थे। तो आज का उर्दू ज़बान के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात से संबंधित टॉपिक से प्रश्न आए हुए थे। तो इतने प्रश्न आए हुए थे। अब इंशाअल्लाह ताला हम कल आपसे करवाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज रहेगा तीसरा वाला। वो किस टॉपिक पे रहेगा मैं आज ही बता दे रहा हूँ। वो टॉपिक रहेगा दक्कनियात
दकनियात और दकनी शोरा व अदबा और उनके कारनामों से मुताल्लिक पूछे गए प्रश्न। एक बार फिर से सुन लीजिए साथियों कि कल का टॉपिक रहेगा, टॉपिक हम रोज़ डेली बता दिया करेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए होंगे वो हम करवाते जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो ये जो प्रश्न हमने करवाया है कल और आज का, वो कल का पार्ट 1 था और आज का पार्ट 2 था, क्योंकि कल उर्दू अदब के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे। आज उर्दू अदब के बारे में किस शोरा का कैसा नज़रिया है उर्दू के लिए, ये क्वेश्चन करवाया। तो पार्ट 1 कल हो गया, पार्ट 2 आज हो गया। अब अगला टॉपिक रहेगा कल का दकनियात, दकनी शोरा और अदबा और उनके कारनामों से मुताल्लिक पूछे गए सारे प्रश्न रहेंगे कल के टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को इतना देर तक देखे, आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे ये गुजारिश है कि आप सारा क्वेश्चन बार बार देखें, बार बार रिपीट कर कर के देखें, वीडियो रोक रोक के देखें। इतना मेहनत कर डालें कि आपके हाथों से चाहे GIC हो, चाहे LT हो, चाहे TGT PGT हो, जाने ना पाए। फिर बाद में हमको याद करिएगा, दुआएं दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।